ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की होगी, जिसमें सबसे पहले बलौदाबाजार में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 80 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया है। साथ ही 3000 किलो लाहन भी जब्त किया गया है। दरअसल विभाग को सूचना मिली थी कि सुरहेली गांव में नाले के किनारे भारी मात्रा में शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चुनाव से पहले पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और जब मुखबिर से सूचना मिली पुलिस को तो पुलिस सुरहेली गांव पहुंची और यहां पर कार्रवाई की गई है। आप देखिए, ये सामग्री जिससे शराब बनाई जा रही थी, इस पूरे सामग्री को ही नष्ट कर दिया गया है। कच्ची शराब बरामद भी की गई है। 3000 किलो लाहन जब्त किया गया है। बलौदाबाजार का ये पूरा मामला, नाले के उस पार ये काला काम जिसका भांडाफोड़ पुलिस ने किया और फिर कुछ लीटर शराब को जब्त भी किया गया है, तो दूसरी तरफ लाहन को नष्ट भी किया गया है। कच्ची शराब बरामद की गई है जिसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा था, लेकिन अब ये काला काम बंद हो चुका है क्योंकि कार्रवाई पुलिस ने की है। खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां 2.5 लाख की साड़ियां बरामद हुई हैं। पेट्रोलिंग के दौरान 200 नग साड़ियां मिली हैं। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीपुर भैंसाझार नहर किनारे पिकअप में लाया जा रहा था साड़ियों का बंडल। पुलिस को देख पिकअप चालक साड़ियां छोड़कर फरार हो गया। जब्त साड़ियों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए साड़ियों को बांटने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब इन साड़ियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि फ्रीवीज के तौर पर इन्हें यूज किया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने शिकंजा कस लिया है और बिलासपुर में कार्रवाई की गई है। चुनाव में साड़ी बांटने की आशंका जताई जा रही है। लगभग 2.5 लाख की साड़ियां बरामद की गई हैं। 200 से ज्यादा साड़ियां हैं और नग लगी हुई हैं इनमें। इसमें की आशंका जताई जा रही है कि ये इन साड़ियों को बांटने की फिराक में लाया गया था, लेकिन जैसे ही चेकिंग पॉइंट देखा ड्राइवर ने, वो पिकअप छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल 200 साड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और चुनाव में साड़ियों को बांटने की आशंका इसे देखकर जताई जा रही है। खबर गरियाबंद से आ रही है, जहां राजिम विधानसभा के 4 प्रत्याशियों को नोटिस जारी हुआ है। निर्वाचन आयोग ने ये नोटिस जारी किया है और वो भी खर्च आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करने पर ये नोटिस जारी किया गया है। 48 घंटे के अंदर इन्हें जवाब देना होगा। भुवनेश्वर निषाद, संतोष साहू सहित 4 लोगों को नोटिस निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी हुआ है और वो भी खर्च का पूरा लेखा जोखा नहीं देने को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। फिलहाल 48 घंटे का वक्त है इनके पास। 48 घंटे में अपना जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस कार्रवाई को बेहद अहम हम कह सकते हैं क्योंकि प्रचार प्रसार के दौरान इस्तेमाल किए गए पैसे और तमाम चीज़ों का एक हिसाब किताब बनता है, उस पर जवाब देना होता है। लेकिन राजिम विधानसभा के जो 4 प्रत्याशी हैं वो जवाब नहीं दे पाए और इसीलिए उन्हें अब 48 घंटे का समय दिया गया है खर्च का आंकड़ा बताने के लिए। तो वहीं कोरबा में बागियों पर एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया जा रहा है, जहां एक नेता को निष्कासित किया गया। जिला पंचायत के अध्यक्ष पति छत्रपाल सिंह कंवर को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरने पर निष्कासित किया गया है। जोगी कांग्रेस की टिकट से पाली तानाखार से उन्होंने पर्चा भरा। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह कार्रवाई की गई है। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमाओं पर सघन चेकिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सीमा पर भी पुलिस एक गाड़ी की कड़ी जांच कर रही है। सीसीटीवी से भी निगरानी इसमें रखी जा रही है क्योंकि अभी 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले लगातार पुलिस की ये कोशिश है किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना इलाके में ना घटे, सुरक्षा चाक चौबंद रहे। इसके अलावा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
मौजूदा समय में तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस की पैनी नजर है और ऐसे में दूसरे फेज से पहले पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है और लगातार वाहनों से लेकर ट्रक हो या पिकअप हो, तमाम जगहों पर चेकिंग जोरों पर है। इस वक्त हम खड़े हैं धमतरी या कहें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर। धमतरी जिले का ये आखिरी चौर है और इसके बाद इस तरफ ये यहाँ से उड़ीसा राज्य शुरू हो जाता है। जहाँ हम खड़े वो आखिरी चेक पोस्ट है और क्योंकि आचार संहिता लागू है, चुनाव सामने है, तो एक एक वाहनों का यहाँ पर बारीकी से जांच यहाँ की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये ट्रक उड़ीसा की तरफ से आ रही थी और इसके अंदर क्या रखा हुआ है ये पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपने हाथों से इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के वक्त आशंका रहती है कि कहीं से कोई पैसा, शराब या इस तरह की चीज़ें जो चुनाव को, मतदान को प्रभावित कर सकती हैं, उनकी जांच यहाँ पर की जा रही है। और उड़ीसा की तरफ से खास निगाह रखी जा रही है क्योंकि हर गाड़ी को संदिग्ध मानकर उसकी पूरी बारीकी से जांच की जा रही है। ये ट्रक एक और आ गया और पुलिस का जो जवान है बोरई थाना का, वो खुद अंदर जाकर किस तरह से एक एक बैग को चेक कर रहा है वो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। साथ में मैं बता दूं कि ये नक्सल प्रभावित इलाके में भी आता है, तो इस कारण सावधानी और बढ़ानी पड़ती। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि धान खरीदी शुरू हो चुकी है और कहीं उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, ये भी हर गाड़ी में जांच की जा रही है। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बारीकी से एक एक गाड़ी को खंगाल कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ एक फोटोग्राफर भी साथ रखा गया है। फोटोग्राफर निर्वाचन आयोग से है। फोटोग्राफर ये हर स्थिति का फोटो ले रहे हैं। कोई भी संदिग्ध स्थिति में मिलता है या कोई संदिग्ध चीज़ें मिलती हैं तो उसकी फौरन फोटो ली जाती है। गाड़ी का नंबर हो या उसमें सवार लोगों की चेहरे से पहचान हो। तो ये बहुत सख्त चेकिंग निर्वाचन के चलते, चुनाव के चलते धमतरी और उड़ीसा के बॉर्डर पर जारी है। दिन और रात ये जांच लगातार जारी है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, उड़ीसा बॉर्डर। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब बारी है 70 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण की, जिसमें जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी केंद्रीय नेताओं के अलावा देश भर के बीजेपी के दमदार चेहरे छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में दम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दम दिखाएंगे। अमित शाह प्रदेश की 5 विधानसभाओं में जाएंगे और जशपुर, कुनकुरी, पथलगांव, रायगढ़ और चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे। इस दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों में अमित शाह का रोड शो होगा। इसके अलावा वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। युगल हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, अमित शाह के दौरे को लेकर क्या जानकारी और कितना समय जब वो पहुंचेंगे यहां पर? जी देखिए, 12 बजे का उनका समय है। पहले जो सभा है वो जशपुर जिले में होगी। उसके बाद लगातार वो प्रचार है वो करेंगे, रोड शो करेंगे। 5 जगहों पर जो सभाएं हैं, रोड शो का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। 3 जिलों को ये पूरी तरह से कवर करेंगे। 5 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सबसे बड़ी बात और अहम बात ये कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं और बैक टू बैक इनका कार्यक्रम है अब वो आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी सभाएं की जा रही है, रैली है, रोड शो है, तमाम है। पूरी ताकत बीजेपी ने छत्तीसगढ़ पर झोंकी है। तो ये कहा जा सकता है कि 2018 के चुनाव में जिस तरह से करारी शिकस्त बीजेपी को मिली थी, तो उस हार को लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। उधर कांग्रेस ने भी दूसरे चरण के लिए प्रचार पर जोर लगाना शुरू कर दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोरिया और कोरबा जिले में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज छत्तीसगढ़ में ही आपको नजर आएंगे और वो आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि लगातार एक तरफ जहां बीजेपी दम दिखा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के लिए इस बार सवाल है साख का, और ऐसे में सरकार को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। फिलहाल कई बड़े चेहरे कांग्रेस के भी छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। तो वही बात अगर मुख्यमंत्री की करें तो भूपेश बघेल भी कई जगहों के दौरे पर रहेंगे। रायपुर हो या सरायपाली हो, बसना हो, बागबाहरा में दौरा है भूपेश बघेल का। प्रदेश में कई जगहों पर वो सभा करेंगे और 4 बजे के करीब आरंग में आम सभा को संबोधित करेंगे। 8 बजे करीब रायपुर में आम सभा वो करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कोंडागांव में मतदान के दौरान 3 कर्मियों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिस पर चुनाव आयोग ने मुआवजा राशि देने की घोषणा की। इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों कर्मचारियों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। गौरतलब है कि ईवीएम मशीन जमाकर घर लौटते समय बहिगांव में इन कर्मचारियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 3 शिक्षकों की मौत हो गई थी, जिस पर भूपेश बघेल ने दुख भी जाहिर किया था। बकायदा x.com पर उन्होंने एक पोस्ट किया और इसमें उन्होंने परिवार के साथ रहने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने मदद की अब घोषणा की है। तो वहीं यूपी एटीएस ने भिलाई के स्मृति नगर से एक संदिग्ध आतंकी वजीउद्दीन को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने वजीउद्दीन को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ भी भेज दिया है। जानकारी ये मिल रही है कि वो एएमयू से पीएचडी कर चुका था। इसके अलावा वो ट्यूशन भी पढ़ाता था। हालांकि 2 उसके साथी पहले ही एटीएस के गिरफ्त में हैं। उसके 2 साथी जिनका नाम अब्दुल्ला अरसलान है और दूसरा माज बिन तारिक, इन्हीं से पूछताछ के दौरान वजीउद्दीन के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आखिरकार छत्तीसगढ़ से वजीउद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस के द्वारा कल एक व्यक्ति को, जो स्मृति नगर चौकी का निवासी था, प्लाट नंबर 127 एसबीआई कॉलोनी में रहता था, उसको अपने यहाँ के अपराध में गिरफ्तारी हेतु हमारे चौकी में इंटीमेशन दिया गया था। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा उनको सहयोग किया गया, तत्पश्चात उसको गिरफ्तार किया गया। किस प्रकार का मामला था? मामला यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला था और राष्ट्रद्रोह से संबंधित था। उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बलरामपुर में हाथियों का आतंक जारी है। जिले के डारीडी गांव में लोग हाथी के आतंक से परेशान हैं। हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया, लोगों के घरों को भी रौंद दिया। हाथियों के झुंड ने वाड्रफनगर में डेरा डाला है। वहीं वन विभाग हाथियों को खदेड़ने की कोशिश लगातार कर रहा है। अब बात सूरजपुर की करेंगे, जहां सलका बाजार में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुस गया, जिससे दुकान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं बलौदाबाजार का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। जिले के 700 से ज्यादा स्थानों पर 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये भी बता दें कि जिला प्रशासन ने जिले भर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम का थीम महिला सशक्तिकरण, मतदाता जागरूकता को बनाया गया था। बलौदाबाजार भाटापारा ने अब तक कुल 5 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज किए हैं।
और वहीं देश के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और शिल्पकारों को उनकी कलाकृतियों का बेहतर बाजार मुहैया कराने के लिए रिलायंस ने अपर स्केल लग्जरी स्टोर स्वदेश लॉन्च कर दिया है। और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने स्वदेश के पहले फ्लैगशिप स्टोर का हैदराबाद में उद्घाटन किया। इस स्टोर में अपस्केल एथनिक हस्तशिल्प, मूर्ति, फ्यूजन क्लॉथ, घरेलू डेकोरेशन, पेंटिंग्स और कारपेट जैसी बेहतरीन आइटम्स एक जगह पर मुहैया होंगी। स्वदेश स्टोर देश के महानगरों के अलावा अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी खोले जाने की योजना है। स्वदेश स्टोर के आर्टिफैक्ट्स रिलायंस की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मुहैया होंगे। India has such a rich history of culture and heritage. We are home to more than 4,000 different kinds of arts and crafts and more than 70 lakh artisans. Nowhere in the world there is this kind of diversity. So Swadesh is actually a humble tribute to all these artisans of India. They are really the pride of our country. And I think the Swadesh store in Hyderabad is our first flagship store. And we are so delighted to start our journey from Hyderabad. We plan to take Swadesh not only across India, but with God's blessings to the US and Europe. बहुत अच्छा लगा स्वदेश में आके। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नीता अंबानी जी जिन्होंने आज यहाँ पे स्वदेश खुलवाया है। और ऐसी चीजें चाहिए इंडिया में, क्योंकि हमें लोकल चीजें भी चाहिए, लोकल आर्टिस्ट की चीजें चाहिए जो और आगे आ सके और लोग खरीद सके। इतने अच्छे अंदर मूर्ति हैं, दुपट्टे हैं, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, तो मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई होप फ्यूचर में मैं आऊँ इधर और काफी चीजें खरीद सकूँ। इनफैक्ट मम्मी ने आज यहाँ पे दुपट्टा भी खरीदा जो बहुत सुंदर था। तो आई कैन ओनली विश स्वदेश ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप फ्यूचर में ऐसे और भी स्टोर्स इंडिया में खुले। मुझे बहुत खुशी होती है स्वदेश हैदराबाद में फ्लैगशिप स्टोर इट हैज ओपन्ड एंड आई जस्ट वांट टू विश नीता भाभी ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फर्स्ट flagship in Hyderabad. It's an honor for us and it's truly our pleasure to have her here. यार एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे भी खबरें जारी रहेंगी।